हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 होंडा CB 350 RS। जी हाँ दोस्तों, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये 2025 वाली मॉडल है, तो यहाँ पर चेंजेस आपको क्या क्या मिल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज और राइड रिव्यू तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही। सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिले कि अगर आप इस बाइक को, इसकी जो कॉम्पिटिशन है, स्पेशली मैं रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ या फिर जावा को भी अगर आप लोग यहाँ पर मद्देनजर देख रहे हैं, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप लोग कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वॉकआउट से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर होंडा की लोगों के साथ लंबी सी की जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वही मिल रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज जो है आप लोग को समझ में आ नहीं रही है। लेकिन दोस्तों, 2025 वाली मॉडल है तो कुछ चेंज तो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहला चेंज दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर आप लोगों को देखने मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग चैनल फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जो CB 350 हाइनेस है उसमें जो पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर है उसकी रिव्यू आप लोगों ने देखी होगी। उसी सेम या फिर कह सकते हैं सिमिलर कलर के साथ यहाँ पर ये जो होंडा CB 350 RS है इसको भी कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च करी है। बाकी मैं कह दूँ दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को अभी दो मॉडल मिल जाएगा। एक आप लोगों को डीलक्स मॉडल मिलेगी जहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है। देन आप लोगों को ये वाली मॉडल मिल रही है डीलक्स प्रो, जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मॉडल भी देखने में मिल जाएगी। बाकी डीलक्स में अगर आप लोग जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को वहाँ पर दो कलर मिल जाएगी। ये वाली ग्रे कलर के साथ एक ब्लैक कलर मिलेगी, और जब आप यहाँ पर डीलक्स प्रो मॉडल में आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 कलर मिल जाएगा। अब दोनों ही वेरिएंट में कौन सी कलर आप लोगों को मिलेगी वो भी आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया। तो कौन सी वेरिएंट में कौन सी कलर आप लोगों को बेहतरीन लगी है, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। अब प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो नॉमिनल मतलब आप समझ रहे 36 रुपीज़ इंक्रीज हुई है अगर आप लोग इसकी पहली वाली मॉडल से अगर आप इस मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो। बाकी दोस्तों, प्राइस काफ़ी यहाँ पर आप मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। बाकी देख लेते हैं कि चीज़ें यहाँ पर मिल कर रही है, देन प्राइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑन करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन यहाँ पर ये जो ब्लिंकर्स है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर पहले जैसे आप लोग को ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप मिलता था यही मिल रहा है, और इसको ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी कर पा रहे हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो एक और चेंज जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फॉन्ट है ना, जैसे यहाँ पर 0 to 60 जो लिखी हुई है थोड़ी सी अलग पहले आप लोगों को मिला करती थी, और ये जो क्रोम फिनिश है ये पहले आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस मिला करता था। ठीक है, तो ये दोस्तों जो चेंज है, पहले कलर आप लोगों ने देख लिया, और ये वाली जो चेंज है ये आप लोगों को मिल रहा है। ऐसा एज सच बहुत ज़्यादा कुछ खास चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। लाइट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। देन यहाँ पर आप लोगों को ये नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल रही है। 41 mm की यहाँ पर आप लोगों को ये जो टेलीस्कोपिक फोक पहले जैसे अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर की जो मडगार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 100/90 सेक्शन की टायर जो है विथ 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, और रियर में आप लोग को 17 इंचेस की एलॉय व्हील मिलेगी। साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो डुअल चैनल ABS का सेटअप पहले भी आपको मिलता था, अभी भी आपको मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर 310 mm की ये जो बड़ी सी डिस्क है दोस्तों, यहाँ पर निसन कैलिपर के साथ ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब दोस्तों, चाहे सस्पेंशन हो, टायर हो या फिर यहाँ पर ब्रेक हो, कैसी इसकी रिस्पॉन्स आगे तो हम लोग चेक करेंगे ही। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो देखिए ये जो ट्रेड पैटर्न है हल्की से आप कह सकते हैं कि छोटा मोटा कभी अगर ऑफ रोड पैच आ गया तो भी ये संभाल सकते हैं। बाकी इसके बारे में आगे चलते हुए बात डेफिनेटली करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 348 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलिएटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जहाँ पर ये होंडा की 3D लोगो आप लोगों को दिख रही है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 1 डाउन 4 अप। साथ ही आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाएगा, और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये दो सेफ्टी फीचर आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों, पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 21.07 PS तक की जो मैक्स पावर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर 30 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है ये आप लोगों को मिल जाएगी। जो आप लोगों ने OBD2A इंजन में देखा था, ये इंजन दोस्तों OBD2B इंजन है। थोड़ी सी चेंज यहाँ पर भी आपको मिलेगी, तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी एक नया चेंज है, ताकि OBD2B कंप्लेंट बना के इसको और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। ये भी आपको मिल रहा है। बाकी पावर टॉर्क में यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट वगैरह है, ब्रेक लीवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। और साथ ही अगर आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रोम टच नहीं है, बाकी पूरी तरीके से इसको ब्लैक रखा गया है। तो इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोग को एक बार यहाँ पर पहले सुना देना चाहूँगा।
तो ये दोस्तों आवाज़ जो है ये आप लोगों ने सुन लिया, आपको लगी कैसी, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और रेयर में दोस्तों टेल लैम्प कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे आप लोगों ने पहले देखा था। होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल रही है फ्रंट की तरह, रियर में भी ये जो LED ब्लिंकर्स है ये आपको मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक LED आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ भी दिख रहा है। अब दोस्तों टायर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैसिव 150 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, मतलब ये जैपर की टायर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है विद दिस 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 240 mm की जो डिस्क ब्रेक है विद दिस निसान कैलिपर ये भी आप लोगों को मिल रहा है। दोनों साइड पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो साइड गार्ड है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है 5 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, तो एक्सीलरेशन टेस्ट भी हम लोग बिल्कुल करेंगे। स्लिप एंड असिस्ट को भी टच हम लोग यहाँ पर जो है टेस्ट बिल्कुल करेंगे। बाकी दोस्तों एक चीज़ की कमी आपको फील होगी, अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पर एक जो बैक रेस्ट है वो आप लोग को इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। बाकी सीट की लेंथ दोस्तों आप लोगों को काफ़ी सही देखने में मिलेगी, लेकिन हाइट यहाँ पर आप लोगों को करीबन 800 mm तक की जो है वो आपको देखने में मिल जाएगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है आप आराम से इसको यूज़ बिल्कुल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों टैंक में आप लोगों को बता दूँ, ये जो स्टिकरिंग है पहले आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट देखने में मिला करती थी, अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से RS के साथ यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल रहा है। अब यहाँ पर कोई स्पार्कलिंग वाली जो इफेक्ट है वो आपको नहीं मिल रहा, नॉर्मल ग्रे कलर ही है। और आप लोगों को 3D में जो है होंडा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। और ये वाली जो आप ये बॉक्स देख पा रहे हैं आपको फाइबर की मिलेगी, जहाँ पर 3D में CB350 RS जो है यहाँ पर इसको बिल्कुल लिखा गया है। साथ ही दोस्तों 15 लीटर की आप लोग को यहाँ पर टैंक जो है ये आप लोग को मिल जाएगी। माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 35-38 तक की आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm की है और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 180 किलोग्राम की आपको मिलेगी। साथ ही दोस्तों एक बार मीटर कंसोल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये चेंज हुई है, फॉन्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, सेमी डिजिटल है पूरा। एक बार ये मतलब स्वाइप लेती है, ये आप लोग को स्पीडोमीटर मिलता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोग को यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर के साथ ट्रिप पे, ठीक है, टाइम, देन आप लोग को यहाँ पर जो फ्यूल गेज सेंसर है वो यहाँ पर बताती है, देन ट्रिप भी, और ओडोमीटर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर ये बता देगी। ट्रैक्शन कंट्रोल है दोस्तों, ऑन ऑफ किया जा सकता है, बटन यहाँ पर है। और साथ ही आप लोग को ये आप कह सकते हैं इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, ABS का सेंसर जो है वो आप लोग को दिख जाएगा। बाकी हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये बटन्स दी गई है। बाकी दोस्तों ये अगर आप लोग होंडा की रोड सिंक आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, नेविगेशन आप इंटरकॉम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो है वो आप लोग को यहाँ पर ये दिखा देती है। साथ ही अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ मिलेगी। और यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का बटन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी एक बार हज़ार्ड लैम्प अगर ऑन है तो किस तरीके से ये काम आती है दोस्तों एक बार वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को ब्लिंक करती हुई दिखेगी। और साथ ही दोस्तों गोल मिरर तो है ही, लेकिन यहाँ पर वो रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी और इन्हांस लुक देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्रोम टच है वो भी इसको यहाँ पर बिल्कुल मिला हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात कर चुके हैं हम लोग बहुत ज़्यादा कि चीज़ें आप लोगों को बाइक में मिल क्या रही है, चेंजेस यहाँ पर क्या हुई है। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा है जस्ट 40 रुपये ही यहाँ पर पहले के मुकाबले बढ़ी है और अभी आप लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2,64,000 रुपीज़ तक में 2,64,500 रुपीज़ तक में आप लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर देखने में मिल सकता है। बाकी स्क्रीन पर दोस्तों आप लोगों ने प्राइस जो है वो भी यहाँ पर देख ली है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड पर अंदर देखते हैं कि ओवरऑल आप लोग को राइड एक्सपीरियंस कैसा मिल सकता है। लेकिन साथ ही बता दो अगर आप लोग इसकी नॉन ब्लूटूथ वर्जन डीलक्स मॉडल पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को इसके मुकाबले 3 से 4 हज़ार रुपये और ऑन रोड प्राइस पे कम पे करनी होगी। चलिए दोस्तों राइड पर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर राइड व्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस 2025 होंडा CB350 RS। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं दोस्तों तो 800 mm तक की यहाँ पर आप लोगों को जो सीट हाइट है वो मिलेगी। और सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइट ही आप लोगों को मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टिफनेस या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब कह सकते हैं कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ी सी मतलब टाइट साइड पर ही आपको मिलेगी। बाकी देखिए स्पेस का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल सीट ही दिया गया है, तो अगर आप थोड़ी सी मतलब फैमिली के साथ भी पीछे बैठना चाहते हैं तो स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम फील नहीं होगा। लेकिन हाँ आप लोगों ने यहाँ पर हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है तो थोड़ा सा वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। हल्का सा रेयर फिटेड फुटपैक जो है वो भी आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं रेट्रो लुक के साथ मॉडर्न टच जो है वो आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली देखने में मिल जाएगा। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओह आवाज़ देख रहे हैं, फर्स्ट गियर और ये अब देखिए सेकेंड गियर, ये टॉर्क देखिए 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क है भाई, मतलब
बिल्कुल समझा रही है कि अच्छा खासा टॉर्क जो है ये बाइक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है। ये आप लोगों को फर्स्ट गियर से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब देखिए अगर आप क्लच देख रहे हैं तो भाई ये आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है और काफ़ी सॉफ्ट ही आप लोगों को मिल रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। और वहीं अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हल्के से एफर्ट के साथ अप या डाउन शिफ्टिंग हो जा रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना नहीं हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर ये आपको स्लीपर क्लच मिल रहा है तो उसको टेस्ट करेंगे नहीं, उससे पहले ये देख लीजिए 40 पे चला रहा है और इको अभी यहाँ पर शो कर रही है, मतलब यहाँ पर आपको भी अच्छी माइलेज मिलेगी। और स्लीपर क्लच है तो उसको टेस्ट करते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पीड पर इसको ले चलते हैं, 4th गियर पर डाल देते हैं। और अभी देखिए 80 पर है, वहाँ से हम लोग 3rd गियर पर आ गए हैं, क्लच छोड़ दिया है। 2nd गियर पर आके हमने क्लच छोड़ दिया है, लेकिन क्या रियर टायर स्लिप करी? रियर टायर थोड़ा से भी स्लिप नहीं करी। तो ये आपकी हाई स्पीड पर जब आप जाते हैं तो आपकी सेफ्टी में भी ऐड हो जाती है। मतलब अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर है, आपके सामने कुछ आ गया, बहुत ज़्यादा स्पीड पर है, 100-110 पर है और आपको स्पीड स्लो डाउन करना है, इंजन ब्रेकिंग आप करेंगे, गियर डाउन करके जैसे क्लच छोड़ देते हैं ना, रियर टायर स्लिप नहीं करती है क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, नहीं तो स्लिप कर जाती है अगर स्लिप एंड असिस्ट क्लच ना होता तो ये आपकी सेफ्टी में डेफिनेटली ऐड यहाँ पर बिल्कुल होती है। और अब देखिए गियर, क्लच, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है तो चलिए हर वीडियो की तरह यहाँ पर भी इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। विल स्टार्ट विद श्रीहॉन्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। $60 crossed, time for 100 cross, let's go for 120, shifted to 4th gear and 120 crossed। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा है यहाँ पर 120 तक मैं इसको ले गया था, लेकिन देखिए दोस्तों जहाँ तक बात है स्मूथनेस की तो मैं कहूँगा हल्का सा बज़ तो फील हो रहा है, लेकिन वो उसको मैं वाइब्रेशन नहीं कहूँगा। और वो भी कब आ रही है? 90-100 तक जब आप जा रहे हैं तब आ रही है। लेकिन मैं कहूँगा इस तरीके से हाईवे पे राइड करने के लिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं तो आराम से आप 100 से 110 के बीच में इसको मानकर चल सकते हैं। स्टेबिलिटी की दोस्तों मुझे यहाँ पर तो प्रॉब्लम फील हुई नहीं है, मैंने 120 तक भी इसको खींच कर देखा है। अगर आप लोगों को फील होती है, अगर आप लोग इसके ओनर है तो नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी मेरा जो फील है वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करा है। अब साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर माइलेज के बारे में तो करीबन 35 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंजन हीटिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने बहुत सारे कस्टमर्स के साथ बात करी है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड में काफ़ी लोग कहते हैं कि शुरू में ऐसा होता है 350 सीसी में, लेकिन यहाँ पर मुझे आज तक बहुत ज़्यादा ये इंजन हीटिंग वाली जो इशू है मैंने आज तक यहाँ पर कभी मतलब ऐसा सच कुछ सुना नहीं है कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करता हुआ ऐसा कोई नज़र भी आया है, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात देखिए, अगर आप इसको ना यहाँ पर 3rd गियर तक देखिए, 2nd गियर तक कहती है भाई गियर चेंज करो, लेकिन स्पेशली अगर आप लोग यहाँ पर सिटी राइड्स पर है ना 3rd गियर के बाद ये आपको पूछेगी ही नहीं। 50-60 मतलब वही स्पीड होगा ना आपका यहाँ पर सिटी राइड में, 3rd गियर पर ये पूछती भी नहीं है 50-60 पे कि भाई गियर चेंज करो। तो 50-60 3rd गियर बहुत सही है, लेकिन अगर आप चाहें तो 4th गियर पर डाल दीजिए। और अगर आप लोग सिटी राइड करना चाहते हैं 105-110 पे 5th गियर डाल दीजिए, बहुत स्मूथली राइड कर पाएंगे। और दोस्तों अब जिस बारे में यहाँ पर बात करना बनता है वो है इसकी ब्रेकिंग। जी हाँ दोस्तों, और ब्रेकिंग को हम लोग टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड पर ले चलेंगे करीबन 80 के स्पीड पर, एंड देन यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए 80 पर ले जाके फ्रंट ब्रेक, मेरे लेन पे कोई था नहीं, देखकर ही यहाँ पर ब्रेकिंग किया गया था। अब देखिए दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पर आपको जो फ्रंट ब्रेक मिल रहा है 310 mm की फ्रंट में आपको डिस्क मिल रही है, देखिए डराकर आपको नहीं रोक रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी तरीके से रोक दे रही है। तो ब्रेक में मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई कमी फील होने वाला है। 180 किलोग्राम की वेट है और उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ये जो 310 mm की ब्रेक मिल रही है सामने में, ये काफ़ी सक्षम है, आप इतना बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ABS मुझे यहाँ पर अभी फील नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो रियर ब्रेक है दोस्तों उसको भी टेस्ट करेंगे और करीबन इसको भी ले चलेंगे 80 तक, 70 से 80 के बीच, और 75 पे ले जाके रियर ब्रेक। नहीं, यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव है। मतलब जब आप पैर रख रहे हैं तो काफ़ी, जब आप प्रेस कर रहे हैं तो हल्का सा वो स्पीड कट डाउन वाली जो फील है, मतलब स्पीड स्लो हो जा रही है, वो फील आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ABS आती हुई नजर आई है। जब मैंने एक्सट्रीम रियर ब्रेक को प्रेस कराया पैरों पे तो मुझे ABS यहाँ पर आती हुई फील हो रही है, तो ये एक बात है, ठीक है। और अब दोस्तों रियर के संग संग बात फ्रंट को हम लोग साथ में अप्लाई करके देखेंगे, जैसे मोटा मोटा हम लोग हर वीडियो में करते हैं। पहले रियर को अप्लाई करेंगे, देन फ्रंट, एंड एट द स्पीड ऑफ 70। पीछे कोई था नहीं, देख कर ही किया है। तो ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो इस गाड़ी में आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मिल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फील हो नहीं रहा है। और अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की
सस्पेंशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं कहूँगा इस तरीके से, अगर आप लोग हाईवेज़ पर हैं, आप टॉप स्पीड देख रहे हैं, आप हाई स्पीड देख रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अगर कॉर्नरिंग भी करना चाह रहे हैं छोटा मोटा, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी कह सकता हूँ कि जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब भाई 1 फीट वाली गड्ढा है फिर भी ये आपको झटका महसूस ही नहीं करा रही है, वैसा वाला तो नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इतना तो बिल्कुल कहूँगा कि थोड़ा अगर गड्ढा है भी ना, तो भी ये झेल जाती है सस्पेंशन। मतलब जब बहुत सारा गड्ढा है फिर तो कोई भी बाइक आप लोगों को समझाएगी, लेकिन अगर मान के चलिए 2-4 इंच की गड्ढा है, वहाँ पर अगर आप लोग मतलब हल्के स्पीड पर जा रहे हैं ना, तो आपकी जो रियर है, आपकी जो बैक है, उसको बहुत ज़्यादा झटका फील नहीं कराती है। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप इसकी फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं, आप इसकी रियर सस्पेंशन देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को ना ये थोड़ी सी मिड साइड पर मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ताकि आप लोगों को ऑन रोड, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पोर्टी इसमें यहाँ पर वो फील दिया गया है, ताकि आप लोगों को ऑन रोड परफॉर्मेंस भी मतलब तगड़ी मिले। और साथ ही अगर आप लोग कभी थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच पर भी चले गए, इंडिया बीइंग डेवलपिंग कंट्री, कभी रोड तैयार हुई है, कहीं थोड़ा बहुत पॉटहोल्स वगैरह मिल गया, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फील होगी। मतलब सुइटेबल आप कह सकते हैं जो सस्पेंशन है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल इसकी हैंडलिंग देख रहे हैं, तो एक चीज़ है दोस्तों, मतलब सीट जो है, देखिए लॉन्ग राइड्स में अगर आप लोग देख रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर झुककर बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्पोर्टी नहीं है। तो कभी अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत मतलब प्लान बना यहाँ पर लॉन्ग राइड करने का, तो आप इसमें से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेन के साथ जा रहे हैं, तो पीछे आप लोगों को आफ्टर मार्केट जाके एक बैकरेस लगवानी पड़ेगी। जो आप लोगों को CB350 में मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर इनबिल्ट आप लोग को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर खर्चा करना होगा। आप लोग को यहाँ पर मतलब आफ्टर मार्केट चीज़ लगवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोग सीट की कंफर्ट देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और स्पेस में आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो मिरर है, थोड़ी सी वो रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई गोल मिरर आप लोगों को मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर जो रियर व्यू है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा दे रही है। और साथ ही दोस्तों ये स्पोर्टी फील को मेंटेन करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर ये जो आप लोगों को ये कॉर्नर वगैरह जब आप देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर गजब मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को कोई मतलब डर का बिल्कुल फील नहीं हो रहा। और अगर आप लोग छोटी जगह पे इसको मोड़ना चाहते हैं ना, तो इसकी जो टर्न रेडियस है वो भी आप लोगों को काफ़ी छोटी ही मिलती है। मतलब बाइक के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर आप 100 सीसी की बाइक से मिलाएंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप बाइक के हिसाब से देखेंगे, तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर मतलब जो टर्न रेडियस की जो जगह है वो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी छोटी ही मिलेगी, ठीक है। मतलब छोटी जगह पे आप इसको टर्न कर सकते हैं। बाकी मैंने कहा है कि आप लोगों को जो सेफ मतलब आपकी यहाँ पर जो स्पेस है बैठने में, वो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा झुक रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कंफर्टेबली मिल रहा है, स्पेस में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीलरेशन काफ़ी सही है, ब्रेकिंग काफ़ी सही है, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पर ब्लूटूथ भी मिल जा रहा है, ठीक है। और मेरा रियर व्यू मिरर जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा ये बाइक 350 सीसी की आ रही है, 348 सीसी टू बी प्रिसाइज। लेकिन अगर आप इसको डेली राइड पे लाना चाहते हैं, फिर भी आप ला सकते हैं, बिकॉज इसकी लुक ही इस तरीके से बनाई गई है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग डेली राइड के साथ लॉन्ग राइड भी प्रेफर करना चाहते हैं, काफ़ी हद तक आप इसको लॉन्ग राइड्स पर भी ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी दोस्तों बाइक के बारे में कंप्लीटली बात हो चुकी है कि चीज़ें आपको मिल कर, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि इस बाइक को खरीदना ओवरऑल कितना सही हो सकता है कंपटीशन के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि यहाँ पर 2025 में ये जो नई यहाँ पर होंडा की CB350 RS है, खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए दोस्तों कंपटीशन पर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो रॉयल एनफील्ड आती है, अब आप क्लासिक को ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप बुलेट को ले लीजिए। देखिए मैं मिटियोर को स्ट्रेट यहाँ पर नहीं लाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी अपराइट राइडर पोजीशन आती है, तो आप क्लासिक या फिर आप बुलेट 350 को यहाँ पर ले लीजिए। देखिए प्राइस वहाँ पर भी टॉप मॉडल पर जाते जाते आप लोगों को करीबन 2,60,000 रुपये तक वहाँ पर पे करना होता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए किसी किसी इंडियन स्टेट में ये भी आप लोगों को अराउंड 2,59,60 से 2,59,60 तक आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आप लोगों को 2,64,000 अप्रॉक्स में मिल रही है। तो देखिए 3-4 हज़ार रुपये तक के फ़र्क आपको मिलेगा। किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद रॉयल एनफील्ड या फिर ये बाइक आप लोगों को सेम प्राइस पॉइंट पर भी मिलेगी। देखिए मैं कहूँगा रॉयल एनफील्ड एक इमोशन है, अच्छी खासी लुक आपको देती है, वो रॉयल फील आपको मिलता है, डुग डुग वाली साउंड आपको मिलती है। अभी तो J सीरीज़ इंजन में वहाँ पर वाइब्रेशन भी कम हो चुकी है, तो लॉन्ग राइड्स पे भी अगर आप लोग ले जाते हैं तो भी आप ले जा सकते हैं। इनफैक्ट कभी अगर आप लोग उसको रीसेल करना चाहें तो उसकी वैल्यू भी आप लोग को अच्छी खासी मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं कहूँगा आप लोग रॉयल एनफील्ड पर अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, सेम प्राइस पॉइंट पर आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, पहली बात तो ये कि आप लोग को वो थोड़ी सी रेट्रो फील के साथ स्पोर्टी जो टच वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों,
उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस, जैसे कि मान के चलिए 50-60 तक तो ठीक है, उससे ऊपर जब आप जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो यहाँ पर आप लोगों को बेहतर एक्सेलरेशन मिल रही है, टॉप स्पीड आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल रहा है, टॉप स्पीड में सेफ्टी बरकरार रखने के लिए स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल जा रहा है, टायर्स वगैरह यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चौड़ी देखने में मिल रही है अगर आप लोग इसको रॉयल एनफील्ड से कंपेयर कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आप लोगों को यहाँ पर इनबिल्ट देखने को मिल जा रहा है, और प्राइस पॉइंट भी आप लोगों को करीबन सेम है, 2-3 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा रॉयल एनफील्ड भी अपने आप में बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी बेहतर एक्सेलरेशन, थोड़ी बेहतर ब्रेकिंग पे अगर आप जाना चाहते हैं विथ लिटिल बेटर फीचर्स, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए 2,60,000-2,65,000 के अगर आप लोगों की बजट है, तो ये बाइक 2025 होंडा CB350 RS भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। बाकी दोस्तों, बाइक में क्या नई चीज़ आई है, क्या आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें मिल रही है, राइड एक्सपीरियंस, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, अभी आप लोग रॉयल एनफील्ड के साथ जाएंगे या फिर इस बाइक पे आप आना चाहेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स लिक्विड कूल चाहिए, तो आप लोगों के लिए जावा की जो 42 FJ मॉडल है वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती है। बाकी अब आप लोगों का क्या राय है, जावा, रॉयल एनफील्ड या फिर होंडा, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।